बन सकते हो, तुम देश का प्रधानमंत्री बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, लेकिन जब तक बाबा साहब के पीछे बैठे रहोगे, तुम लात और जूता चप्पल खाते रहोगे, यह बाबा साहब का जो है कि आशीर्वाद नहीं, शराप लग जाएगा। तो यदि आप लोग चाहते हो कि हमने वास्तव में तनी मैं ठीक होता है आई मैं तो नहीं एक आवाज वाला करा सादा करो हो ना, जैसे बजो पीछे जा कोई तो बजो ना। ए बेटी चुप रख। देखिए तो सही आज पूरे भारत भर में बाबा साहब का जो वंशज है, जो कुल खानदान है, जो उनके खून के लोग हैं, वो भी जयंती तो मना ही रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब का दुश्मन है, जो बाबा साहब को गाली देता है, जो बाबा साहब के मूर्ति को तोड़वाता है, वो भी आज उनका पूजा क्या कर रहा है, आज कर रहा है। आज उनका जन्मदिन मना रहा है। वह कैसे मना रहा है? वह दिल से नहीं मना रहा है। बोलिए नहीं, जो दिल से मनाएगा उनका जो कि मूर्ति तोड़ेगा? हाँ, जो दिल से यहाँ पूजन करने के लिए आया है, वो बगल में बैठेगा कि सामने बैठेगा? लेकिन देख लो, आप ही के माता पिता लोग हैं, ये लोग बस को दिखलाने के लिए आए हैं कि हम बाबा साहब का पूजा करने आए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये लोग पूजा करने के लिए नहीं आए हैं, ये लोग बाबा साहब के अपमान करने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों को जो है कि समाज में होना उचित नहीं है। उससे बढ़िया है कि आप जा करके खाना खा करके सो जाइए, लेकिन इस जयंती में बाबा साहब की पूजा करने मत जाइए, क्योंकि आप ही लोग बाबा साहब के अपमान करने वाले हैं। वो जो हमारा दुश्मन है, वो लाइन में आज होकर के, उनके सामने होकर के, वो चाहे दिखाने के लिए, चाहे वोट के लिए, चाहे राजनीति के लिए उनके सामने आया हुआ है, लेकिन आज बाबा साहब का जो कुल खानदान है, वो बाबा साहब से दूरी बना करके देख लो कहाँ बैठा हुआ है। बोलो, तो ऐसे लोगों को समाज में नहीं होना चाहिए। यहाँ एक ही लोग रहे, 10 ही लोग बैठे, लेकिन बाबा साहब के मानने वाला बैठे, लेकिन बाबा साहब का अपमान करने वाला न बैठे, क्योंकि जहाँ अपमान करने वाला रहेगा वहाँ बाबा साहब का पूजा नहीं, वहाँ बाबा साहब का जो कि विचार का जो है कि सुनवाई नहीं होता है, वहाँ बाबा साहब के अपमान करने वाला होता है। जिस दिन बाबा साहब के